नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पौराणिक कथाओं की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जिसमें हम राजा कुशनाभ, ऋषि विश्वामित्र और राजा सागर की कहानियों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। इन कहानियों में धर्म, तपस्या और परिवार के महत्व को दर्शाया गया है। हम देखेंगे कि कैसे गंगा नदी का अवतरण हुआ और कैसे राजा सागर ने अपने पुत्रों के माध्यम से अपने वंश को आगे बढ़ाया। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। हे रामा जी, अपनी बेटियों की शादी के बाद पवित्र राजा कुशनाभ ने एक पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के उद्घाटन पर उदार राजा कुश, जो श्री ब्रह्मा के पुत्र हैं, ने कुशनाभ से कहा, है मेरे पुत्र, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे समान होगा। उसका नाम गाधी रखा जाएगा। वह तुम्हें अमर प्रसिद्धि दिलाएगा। कुछ समय बाद ज्ञानी राजा कुशनाभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो धर्म का प्रेमी था, और उसका नाम गाधी रखा गया। यह गाधी, हे राम, मेरे धर्मात्मा पिता थे, और क्योंकि मैं कुश के परिवार में जन्मा, मुझे कौशिक कहा गया। मेरी, हे राजकुमार, एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सत्यवती था, जो ऋचिका की वफादार पत्नी बनी। जब उनके पति का निधन हुआ तो वह स्वर्ग कर गई और कौशिकी नदी के रूप में प्रकट हुई। यह नदी पवित्र और सुंदर है, और इसके जल मनुष्यों को पुण्य प्रदान करते हैं। सत्यवती ने हिमालय के निकट बहने वाली नदी के रूप में संसार को आशीर्वाद देने के लिए यह रूप धारण किया है। राजकुमार, अपनी बहन के प्रेम के कारण मैं हिमालय के निकट कौशिकी नदी के किनारे निवास करता हूँ। सत्यवती, जो सत्य में स्थिर और अपने पति के प्रति वफादार है, आज कौशिकी नदी के रूप में महान धाराओं में से एक है और अत्यंत भाग्यशाली है। हे राम, एक यज्ञ करने के लिए मैं सिद्ध आश्रम गया था। मैंने अब अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। हे राम, आपकी प्रेरणा से मैंने आपको अपने परिवार और उत्पत्ति के बारे में बताया। रात काफी बीत चुकी है। इस कथा को सुनते सुनते अब विश्राम करें, ताकि हम कल ताजगी से अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके। आपके साथ शांति हो। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हैं, पक्षी और जानवर चुप हैं, और अंधकार सब कुछ ढक रहा है। कितनी अदृश्यता से संध्या बीत गई है। आकाश तारे से चमक रहा है, जैसे हजारों आंखें हम पर देख रही हों। चांद अपनी ठंडी किरणों के साथ धीरे धीरे ऊंचाई पर उठता है और अंधकार को दूर करता है। रात्रिकालीन भ्रमण करने वाले और भयानक मांसाहारी यक्ष यहाँ वहाँ घूमते हैं। ये शब्द कहकर महान ऋषि विश्वामित्र चुप हो गए। अन्य मुनियों ने उनकी प्रशंसा की, कहकर अच्छा कहा, अच्छा कहा। हे ऋषि, उन्होंने कहा, कुश की वंशावली ने हमेशा धर्म का पालन किया है और इस वंश के राजा सद्गुण में प्रसिद्ध रहे हैं। इस वंश में आप, हे विश्वामित्र, सबसे प्रसिद्ध हैं। इस राजवंश की प्रसिद्धि सुंदर कौशिकी नदी द्वारा बढ़ाई गई है। इस प्रकार महान ऋषियों ने ऋषि विश्वामित्र की प्रशंसा की, जिन्होंने फिर विश्राम के लिए निवास किया। जैसे सूर्य पर्वत के पीछे अस्त होता है, श्री रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण, जो आश्चर्य से भरे हुए थे, ने भी पवित्र ज्ञानी को प्रणाम किया और सोने के लिए चले गए। रात भर अन्य मुनियों के साथ शोण नदी के किनारे बिताने के बाद श्री विश्वामित्र ने प्रिंस राम से कहा, उठो, हे राजकुमार, दिन निकल आया है, तुम्हें समृद्धि प्राप्त हो। अपनी प्रातःकालीन पूजा करो और हम अपनी यात्रा के लिए तैयार हों। श्री राम ने पवित्र ऋषि के निर्देशों को सुना, अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाएं की और जाने के लिए तैयार हुए, कहते हुए, हे भगवान के ज्ञाता, पवित्र शोण नदी के जल बहुत उथले प्रतीत होते हैं और रेत के बिस्तर पर है। कृपया हमें बताएं कि हमें इसे कहाँ पार करना चाहिए। ऋषि ने उत्तर दिया है, राजकुमार, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि महान ऋषियों ने इसे कैसे पार किया। इसके बाद उन्होंने नदी को पार किया और यात्रा करते रहे, उन सुंदर जंगलों और वनों का आनंद लेते हुए जिनसे वे गुजरे। एक लंबी यात्रा के बाद एक अपराह्न वे पवित्र गंगा नदी तक पहुँचे, जो ऋषियों द्वारा प्रिय है। सुंदरता से भरी इस नदी को हंसों और बगुलों की उपस्थिति ने और भी सुंदर बना दिया। इसे देखकर राम,
लक्ष्मण और ऋषि आनंदित हो गए। उन्होंने किनारे पर रुककर पवित्र नदी में स्नान किया जैसा कि पवित्र विधान में निर्धारित है। फिर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर उन्होंने अर्पित किए गए भोग का सेवन किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने पूर्वजों को जल अर्पित किया और चादरें बिछाकर पवित्र गंगा के किनारे बैठ गए। ऋषियों के बीच बैठकर श्री विश्वामित्र के सामने दोनों राजकुमारों के साथ श्री राम ने इस प्रकार प्रश्न किया है, भगवान, मैं इस पवित्र नदी की कथा सुनना चाहता हूँ, जो 3 पथों से गुजरती है। पवित्र गंगा जो 3 लोकों से होकर गुजरती है, अंततः महासागर में कैसे विलीन होती है। इस अनुरोध पर श्री विश्वामित्र ने पवित्र नदी की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करना प्रारंभ किया। हे राम, महान हिमवत हिमालय का स्वामी, जो सभी कीमती धातुओं का खजाना है, की 2 बेटियां थीं, जो धरती पर अनुपम सुंदरता में अद्वितीय थीं। उनकी माता मैन हिमाचल हिमवत की पत्नी पर्वत मेरु की पुत्री थीं। उनकी बड़ी बेटी का नाम गंगा और छोटी बेटी का नाम उमा था। देवताओं ने कुछ पवित्र अनुष्ठानों का अवलोकन करने की इच्छा की। उन्होंने श्री गंगा को अपने कार्य की सफलता के लिए मांगा और उनके पिता की अनुमति से उन्हें अपने साथ ले गए। हिमाचल सभी प्राणियों के कल्याण के प्रति सचेत ने अपनी पुत्री गंगा, जो संपूर्ण जगत की शुद्धिकरण करने वाली है, को देवताओं को दिया। यह सोचते हुए कि यह उनका कर्तव्य है, देवताओं ने अत्यंत संतुष्ट होकर उनकी पुत्री गंगा को लिया और सभी को आशीर्वाद देते हुए हिमाचल को छोड़ दिया है। रघुकुल के राजकुमार हिमाचल की दूसरी पुत्री, जिसका नाम उमा है, ने महान तपस्या की। इसे अपनी मुख्य संपत्ति मानते हुए हिमाचल ने इस तपस्विनी पुत्री उमा, जिसे संपूर्ण जगत ने सम्मानित किया, को श्री महादेव के साथ विवाह के लिए दिया, यह सोचते हुए कि वह एक योग्य पति है। हे राम, अब मैंने तुम्हें हिमाचल की 2 पुत्रियों की कथा सुनाई है, जिन्हें संपूर्ण जगत ने सम्मानित किया, नदी गंगा और उमा देवी। हे मेरे पुत्र, हे शिष्यों के प्रमुख, मैंने तुम्हें श्री गंगा की कथा सुनाई है, जो देवताओं के साथ स्वर्ग गई। यह हिमालय के राजा की सुंदर पुत्री, जो एक समय स्वर्ग में निवास करती थी, वह आकर्षक नदी गंगा है, जिसके जल सभी पापों का नाश करते हैं। श्री विश्वामित्र द्वारा इतनी सुंदरता से सुनाई गई अद्भुत कथा को सुनकर दोनों राजकुमारों ने पवित्र ऋषि की प्रशंसा की और कहा, हे दिव्य ऋषि, आपने हमें एक ऐसा किस्सा सुनाया है जिसे सुनने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। कृपया हमें हिमालय के राजा की बड़ी पुत्री के बारे में और अधिक जानकारी दें। आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से बताएं कि गंगा, जो संसार को शुद्ध करने वाली धारा है, स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई। हे धर्म के विज्ञान में निपुण, इस पवित्र नदी को त्रिपथगा कीन लोकों की यात्रा करने वाली क्यों कहा जाता है और इस नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अन्य ऋषियों के बीच बैठे श्री विश्वामित्र, जिनका एकमात्र धन सत्य और तप था, ने श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे राजकुमार, प्राचीन काल में पवित्र भगवान महादेव ने पार्वती से विवाह किया और उनकी सुंदरता से मोहित होकर उन्होंने दाम्पत्य सुख में लिप्त हो गए। देवताओं के समय के अनुसार भगवान महादेव ने उस देवी के साथ 100 वर्ष बिताए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनकी चिंता में देवताओं ने श्री ब्रह्मा के पास जाकर कहा, इन 2 शक्तिशाली प्राणी द्वारा उत्पन्न संतान की शक्ति और महिमा को कौन सहन कर सकेगा। फिर उन्होंने श्री महादेव के पास शरण ली, कहकर, हे देवताओं के देवता, हे महादेव, जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। कृपया हमारे प्रति कृपालु हों। आपकी शक्ति, हे देवताओं में पहले कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए इस देवी के साथ यौगिक तप करें। तीनों लोकों के कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में ही रखें, ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे और विनाश का सामना न करे। विश्व के शासक श्री महादेव ने देवताओं के शब्दों को सुना और कहा, ठीक है, हे देवताओं, मैं अपनी शक्ति को रोकूंगा ताकि सभी क्षेत्र पृथ्वी सहित शांति में रह सके। लेकिन हे देवताओं, यदि मेरी जीवन शक्ति बहने लगे तो उसे कौन ग्रहण करेगा। देवताओं ने श्री महादेव को उत्तर दिया, पृथ्वी उसे ग्रहण
करे। तब श्री महादेव ने अपनी बीज पृथ्वी पर गिराई, जो पहाड़ों, समुद्रों और जंगलों को ढक गई। जब पृथ्वी और अधिक सहन नहीं कर सकी, तब देवताओं ने वायु और अग्नि देवताओं से कहा कि वे उस सृजनात्मक शक्ति के साथ मिलकर कार्य करें, और इस प्रकार एक सफेद पर्वत का निर्माण हुआ और बाद में एक स्वर्गीय वन बना, जो सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार था। इस अग्नि के प्रकाश से महिमामयी स्वामी कार्तिका का जन्म हुआ। सभी देवता और ऋषि आनंदित थे और भगवान शिव और देवी उमा की पूजा की। जब उन्होंने उन्हें आभार के साथ पूजा, तब उमा क्रोध से भर गई और कहा, हे देवताओं, आपके कार्य ने मुझे असंतोष से भर दिया है, आप इसके परिणामों से नहीं बचेंगे। फिर उमा, जो सूर्य के समान चमक रही थी, ने अपने हाथ की हथेली में जल लिया और देवताओं पर श्राप उच्चारण किया, कहकर, हे देवताओं, आपने मुझे पुत्र उत्पन्न करने से रोका है। इस दिन से आप निरस हो जाए, आपकी पत्नियां संतानहीन रहे। फिर भी संतुष्ट न होकर उमा ने पृथ्वी को भी श्राप दिया और कहा, हे पृथ्वी, तुम कभी एक रूप में नहीं रहोगी, तुम्हारे कई स्वामी होंगे। हे मूर्ख, तुम कभी पुत्र नहीं उत्पन्न करोगी, क्योंकि तुमने मुझे माँ बनने से रोका है। श्री महादेव देवताओं को असहाय देखकर हिमालय के उत्तरी क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। हिमवत प्रभव नामक एक शिखर पर उन्होंने उमा के साथ लंबे समय तक योगाभ्यास किया। हे राम, मैंने तुम्हें हिमालय की एक पुत्री की कथा सुनाई। अब लक्ष्मण के साथ हिमालय की दूसरी पुत्री, जिसका नाम गंगा है, की कथा सुनो। जब श्री महादेव योगिक ध्यान में लगे हुए थे, तब देवताओं ने अग्नि के नेतृत्व में ब्रह्मा के क्षेत्र में जाकर इंद्र के साथ मिलकर संसार के भगवान की पूजा की और कहा, हे भगवान, सृष्टि के आरंभ में आपने श्री महादेव को हमारा नेता बनाया था, लेकिन वह अब हिमालय में निवास कर रहे हैं और उमा के साथ तपस्या में लगे हैं। हे आप, जो संसार के कल्याण के इच्छुक हैं, आप जो उचित समझे वह करें। आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। तब श्री ब्रह्मा ने देवताओं को कोमल शब्दों में प्रोत्साहित किया, कहा, हे देवताओं, उमा देवी का श्राप कि आप संतान रहित रहेंगे अटल है, लेकिन अग्नि देवता गंगा को एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेंगे, जो देवताओं के शत्रुओं का नाश करेगा। हिमांचल की सबसे छोटी पुत्री उमा अपनी बहन के पुत्र को अपने ही पुत्र के समान देखेगी और निश्चित रूप से उस पर अपना स्नेह लुटाएगी। हे राम, श्री ब्रह्मा के शब्दों ने देवताओं को संतोष से भर दिया और उन्होंने उनकी पूजा की। फिर सभी ने कैलाश पर्वत का परिक्रमा की, जो कीमती धातुओं का भंडार है, और अग्नि से पुत्र उत्पन्न करने की प्रार्थना की। अग्नि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और गंगा देवी के पास जाकर कहा है, देवी, चलो हम एक पुत्र उत्पन्न करें, क्योंकि यह देवताओं की इच्छा है। एक दिव्य नायिका का रूप धारण करके गंगा ने अग्नि देवता को प्रेरित किया कि वह अपने बीज को उसमें रोपित करे। उसकी हर नस में चमक भरी हुई थी। कुछ समय बाद उसने अग्नि से कहा, है देव, मैं उस बढ़ती हुई चमक को सहन नहीं कर पा रही हूँ जो आपने मुझमें संचारित की है। मेरा शरीर आग की तरह जल रहा है, मेरा मन व्याकुल है और मैं भय से भरी हुई हूँ। अग्नि ने उत्तर दिया, हे पवित्रा, इस भ्रूण को हिमालय के निकट रख दो। तब गंगा देवी ने उस तेजस्वी प्राणी को बाहर निकाला जो सोने की तरह चमक रहा था। यह पदार्थ जब पृथ्वी पर गिरा तो यह सबसे शुद्ध सोना बन गया। इसकी निकटवर्ती सभी वस्तुएं चांदी बन गईं और जो अधिक दूर थीं वे उसके गहराई से किरणों के संपर्क में आकर तांबा बन गईं, जबकि निम्न श्रेणी के भाग जस्ता और सीसा बन गए। इस प्रकार इसकी चमक धातुओं में परिवर्तित हो गई और चारों ओर फैल गई और निकटवर्ती पर्वत और वन सोने में बदल गए। हे राम, इस चमकदार रूप में उत्पन्न सोने को जतरूपा रूपजनित कहा जाता है। और हे नायक, यही कारण है कि सोना आग की तरह चमकता है। घास, लताएं, झाड़ियां सभी सोने में परिवर्तित हो गई और उस चमक से कुमार का जन्म हुआ। देवताओं ने इंद्र के साथ मिलकर कृतिकाओं को बच्चे को पालने के लिए नियुक्त किया और उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान माना। देवताओं ने उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा और कहा, वह हमारा पुत्र होगा और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा।
कृतिकाओं ने बालक का स्नान कराया और जैसे वह बड़ा हुआ उसका रूप अग्नि के समान हो गया, चूंकि वह शिशु समय से पहले जन्मा था। देवताओं ने उसे स्कंद कहा। पालकों ने बालक को दूध पिलाना शुरू किया और वह एक ज्वाला की तरह चमकने लगा। उसने एक साथ 6 पालकों का दूध 6 मुखों से पिया। शीघ्र ही वह इतना शक्तिशाली हो गया कि जबकि वह अभी शिशु था, उसने राक्षसों के समूहों को युद्ध के लिए चुनौती दी। तब सभी देवताओं ने उसे अपना सेनापति नियुक्त किया। देवताओं और अग्नि ने इस बालक को स्नेहपूर्वक सम्मानित किया। हे राम, यह श्री गंगा और कार्तिकेय की प्रेरणादायक और पुण्य देने वाली कथा है। हे राघव, इस पृथ्वी पर जो लोग इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ेंगे उन्हें लंबी आयु, पुत्र और पौत्र प्राप्त होंगे और वे स्कंद के दिव्य क्षेत्र को प्राप्त करेंगे। श्री विश्वामित्र ने कोमल स्वर में यह कहानी श्री रामचंद्र को सुनाई और फिर उनसे कहा, प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम सागर था। जो अयोध्या में शासन करता था वह वीर और धर्मात्मा था और अपने प्रजाजनों का प्रेमी था। फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी प्रमुख रानी का नाम केशिनी था। जो राजा विदर्भ की पुत्री थी वह धर्मात्मा और सत्यवादी थी। उसकी दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो अरिष्टनेमि की पुत्री थी और वह सुंदर और आकर्षक थी। राजा हिमालय गया और भृगु प्रस्रवण वन में कठोर योगाभ्यास करने लगा। जब उसने 100 वर्षों तक तप किया तब सत्यवादी महर्षि भृगु उससे प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे पापरहित राजा, तुम अनेक पुत्रों को उत्पन्न करोगे और तुम्हारी कीर्ति आर होगी। तुम्हारी एक रानी से एक पुत्र का जन्म होगा और दूसरी से 60,000 पुत्रों का। जब रानियों ने ऋषि द्वारा दिए गए वरदान के बारे में सुना तो वे उनके पास गईं और बोली, हे भगवान के ज्ञाता, हमें विश्वास है कि आपका वरदान फलित होगा। कृपया हमें बताएं कि हम में से कौन एक पुत्र को जन्म देगी और कौन 60,000। उनकी बात सुनकर अत्यंत धर्मात्मा भृगु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। बताओ, तुम में से कौन वंश के संस्थापक की माता बनना चाहती है और कौन 60,000 प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म देना चाहती है। हे राम, रानी केशिनी ने केवल एक पुत्र को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सुमति गरुड़ की बहन ने 60,000 शक्तिशाली और प्रसिद्ध पुत्रों को जन्म देने का वरदान प्राप्त किया। हे राजकुमार, राजा ने ऋषि भृगु को प्रणाम किया और अपनी रानियों के साथ राजधानी लौट आया। जब समय आया तो प्रमुख रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमानस रखा गया। हे महान रानी सुमति ने एक कद्दू को जन्म दिया जिससे जब खोला गया तो 60,000 पुरुष शिशु निकले। पालकों ने उन्हें मक्खन से भरे बर्तनों में रखा और उनकी देखभाल की। लंबे समय बाद वे किशोरावस्था में पहुंचे और फिर वे युवा हो गए। हे राम, राजा सागर के बड़े पुत्र असमांजस ने बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंकने का काम किया। जब उसने उन्हें डूबते देखा तो वह प्रसन्न होता। यह दुष्ट व्यक्ति अपने आचरण से भले लोगों को सताने लगा। राजा सागर की राजधानी के नागरिकों ने राजकुमार को निष्कासित कर दिया। इस प्रकार उस पर न्याय किया। असमांजस ने एक वीर राजकुमार अंशुमान को जन्म दिया जिसे सभी ने सम्मानित किया और हर व्यक्ति से विनम्रता से बात की। काफी समय बाद राजा सागर ने यज्ञ करने का निश्चय किया। हे राम, राजा ने उच्च पुरोहितों को बुलाकर प्रारंभिक अनुष्ठान करने लगे। इन पौराणिक कथाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि तपस्या और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। राजा कुशनाभ की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म का पालन करने से हमें अमर प्रसिद्धि मिलती है। वहीं गंगा और कार्तिकेय की कथा हमें यह बताती है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। राजा सागर की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि परिवार और संतान का महत्व क्या होता है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई।